हेलो जी, गुड मॉर्निंग। ठंड बढ़ गई है ना? बढ़ गई ठंड? चलो कोई बात नहीं, ठंड को बढ़ने दो, ठंड से हम निपट लेंगे। अभी हम क्वेश्चन से निपटते हैं। कल मैंने क्वेश्चन कराया था तुम्हें 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें हमें रेशो में दे रखी थी उनके एंगल्स और हमें उनके एंगल्स कन्वर्ट करने थे। हमने कर दिए थे। रेशो को हमने एक्स मतलब एक्स लेट एक्स करके किसी भी चीज़ के साथ में जो हमें नंबर्स दिए हुए थे उनके साथ में हमने क्या किया था, लेट एक्स किया था। 1x 2x 3x और 4x उनके साथ में हमने उनकी वैल्यू निकाल ली थी, ठीक है। अब ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, मैथ्स बाय कोऑर्डिनेटर्स क्लास 9 का, ठीक है। 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने कल कर लिया था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 विच इज इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इन्होंने कहा कि एक पैरेललोग्राम है इस तरह से, ठीक है जी, इस तरह से है, और इसके जो डायगोनल्स है ये एक दूसरे के इक्वल है। मतलब अगर ए बी सी और डी, तो जो ए सी है वो बी सी के बी डी के इक्वल है। जो डायगोनल्स है ये एक दूसरे के इक्वल है, ये एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। ये कहा है क्वेश्चन। देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो हमें बताओ कि जो ये पूरा है ये एक रेक्टेंगल है और ये प्रूफ कर, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं, इसका प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, देखो इसमें से अगर हम ये वाला ट्रायंगल ले लें, ये पूरा ट्रायंगल, ये पूरा, ठीक है जी, ये वाला क्या नाम है इसका, ए बी डी, और ये ले ले ए बी सी, ये वाला, ठीक है। दो ट्रायंगल लिए हैं, एक ये वाला ट्रायंगल ले लिया और एक ये वाला ट्रायंगल ले लिया, ओके। क्योंकि इसमें भी डायगोनल है और इसमें भी डायगोनल है, दैट्स व्हाई हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को लिया है। देखें, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल क्या नाम है, ए बी सी, ये तो है, ए बी डी है, ए बी सी है। दो ट्रायंगल्स हमने यहाँ पे ले लिए, इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें। चलो जी करो भाई। ए बी क्या है, ए बी इक्वल्स टू ए बी, क्यों, क्योंकि कॉमन है, ओके। और इन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा है कि जो ए सी है वो बी डी के इक्वल है, जो ए सी है वो बी डी के इक्वल है, कहा है क्वेश्चन में ही गिवन है हमें ही। तो क्या कहेंगे कि जो हमारा ए सी है इक्वल है बी डी के, और ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, ओके। नेक्स्ट क्या कहा है कि जो ए डी है वो बी सी के इक्वल है। देखो क्यों, जो ए डी है वो बी सी के इक्वल है, क्यों है भाई, क्योंकि ए डी इक्वल्स टू बी सी, क्योंकि अपोजिट, जो अपोजिट साइड्स होती है किसी भी पैरेललोग्राम की वो क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। जो किसी भी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स होती है वो एक दूसरे के इक्वल होती है। तो मैंने थ्योरम में कराया था तुम्हें, तो क्या कहेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, opposite sides of a parallelogram are equal, ओके जी। इससे हम क्या कह सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी सी के। क्यों, क्या क्या मिला हमें यहाँ पे, ये भी साइड मिली, ये भी साइड मिली और ये भी साइड मिली, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है। एबीडी हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीडी हमारा कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एबीसी के बाय, ये बाय है, ये बाय, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है जी, ओके। तो इसी से हम क्या कह सकते हैं कि जो एंगल ए है, जब हमने कह दिया कि हमारा
ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो हम क्या कहेंगे कि जो ये वाला एंगल है वो इसके इक्वल होगा, कुछ तो इक्वल होगा ना। देखो इसकी हाइपोटेनियस ये है, इसकी हाइपोटेनियस ये है, अपोजिट साइड, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 90 डिग्री के एंगल हो जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे अभी, जब हम इसको इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं और हमें उसको पता है कि वो क्या है हाइपोटेनियस, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है दोनों? राइट एंगल ट्रायंगल है। दैट्स व्हाई वी कैन से कि एंगल ए हमारा इक्वल होगा एंगल बी के। क्यों बताओ? बाय CPCT करके आए ना राइट एंगल्स ट्रायंगल्स में क्वेश्चंस, फिर भी तुम भूल गए। चलो जी, और जैसे कि मैंने बताया कि ये भी 90 डिग्री का है क्योंकि राइट एंगल है ये भी, तो क्या कहेंगे कि एंगल ए इक्वल होगा ऑल्सो एंगल ए इक्वल होगा 90 डिग्री के। और जब हमें पता है कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल है तो एंगल बी भी क्या होगा 90 डिग्री का होगा, है ना। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल है 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री के, मतलब कितना हो जाएगा 180 डिग्री के। दो एंगल्स क्या है 90 डिग्री के हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये है दोनों एंगल्स हमारे, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना है 180 डिग्री का, एंगल ए 90 डिग्री का है, एंगल बी 90 डिग्री का है। अब देखो तुम, जब ये एक पैरेललोग्राम है, हमें पता है कि जो इसके डायगोनल्स है वो इक्वल है, ओके जी। हमें पता है कि जब हमने ये वाला लिया, इसमें देख लेते हैं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है और इसका अपोजिट साइड इक्वल है, AB इज इक्वल्स टू DC या फिर AD इज इक्वल्स टू BC। जब AD BC के इक्वल है, जब AD BC के ये वाली लाइन ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं, अगर ये O है तो OC इक्वल होगा OA के, है ना। सिमिलरली जो OB है वो भी OD के इक्वल है क्योंकि डायगोनल्स इक्वल है। तो क्या कहेंगे कि ये वाला एंगल भी इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल भी इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल ये एंगल होगा, इसके इक्वल ये एंगल होगा क्योंकि डायगोनल्स इक्वल है। और हमने बता दिया कि अगर हम इन चारों के चारों ट्रायंगल्स को अलग अलग ले और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें तो क्या कहेंगे, कर देंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ? नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि मैम ये 4 है। तो 4 है तो क्या हो गया, पहले 2 ट्रायंगल्स ले लो, फिर 2 ट्रायंगल्स ले लो, फिर 2 ट्रायंगल्स ले लो, फिर 2 ट्रायंगल्स ले लो, ठीक है। जब हम उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं ना भाई, किसी को OA AB और B ये क्या हो जाएगी, ये वाली हमारी OB कॉमन हो जाएगी इन दोनों ट्रायंगल्स में, है ना, इस तरह से। तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा एंगल A है प्लस एंगल B प्लस कैल्यू इक्वल है एंगल B के, एंगल B इक्वल है एंगल C के और एंगल C इक्वल है एंगल D के। और एंगल A जब 90 डिग्री का है तो एंगल D भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। और हम ये कह के आए थे जब हमने थ्योरम की थी कि जो 4 साइड्स होती है अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है और सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, किसमें, रेक्टेंगल में। देयरफॉर we can say that ABCD is a rectangle, hence proved। आया समझ में? चलो जी, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन सेज दैट show that if diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angle। हमें पता है कि राइट एंगल पर डायगोनल्स कब इंटरसेक्ट करते हैं, कब बाइसेक्ट करते हैं, जब वो एक रोम्बस होता है। और वही तो कहा है कि अगर ऐसा हो रहा है तो बताओ कि वो एक रोम्बस है, ठीक है। मतलब इन्होंने
डायगोनल्स दे दिए जो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्या बन गया? रोम्बस। शक्ल दिख रही है इसकी रोम्बस जैसी है क्या? हाँ मैम, बिल्कुल दिख रही है। तो नाम क्या है? P Q R S और इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है? O है। हमें बताना कि ये एक रोम्बस है। कैसे बताएंगे? तो क्या प्रूफ करना पड़ेगा इसमें? कॉन्ग्रुएंट। प्रूफ क्या करेंगे? प्रूफ क्या करना है कि जो PQ है वो QR के इक्वल है, जो RS है वो SP के इक्वल है, जो SP है वो PQ के इक्वल है। ये सब हमें 4 साइड इक्वल बतानी है। इसके अंदर तो हम कह सकते हैं कि जो ये हमारे जो फिगर बनाए हुए जो कोऑर्डिनेटर है वो रोम्बस है ना। तो क्या प्रूफ करना है कि PQ इक्वल है QR के, QR इक्वल है RS के और RS इक्वल है PS। ठीक है, ये सारे साइड्स हमें इक्वल प्रूफ करनी है। अब करेंगे कैसे? तो भाई पहले हम ये वाला ले लेते हैं ट्रायंगल और ये वाला ले लेते हैं ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं, PQO और OSR ले लिए। चलो जी करते हैं इसको। इन ट्रायंगल POQ एंड SOR एंड ट्रायंगल SOR क्या मिला? जो हमारा PO है वो OQ के इक्वल है, जो हमारा PO है वो OS के इक्वल होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि बाइसेक्ट, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डायगोनल्स क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो जब डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ये डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये क्या है? हमारा सेंटर पॉइंट है। और मतलब और क्या है कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ये तो होता है इसका मतलब। तो बाइसेक्ट डायगोनल्स। ठीक है, तो ये इसके इक्वल होगा, है ना। या फिर OR लिखा ना मैंने, OS लिखा, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं। ये मैं तुम्हें बता दूं कि हम ऐसे बनाएंगे। ये वाला ट्रायंगल लिया है, Q और O, और यहाँ पे हमने ये वाला ट्रायंगल लिया है SRO। मतलब ये वाली इसके इक्वल होनी चाहिए, इसके इक्वल होनी चाहिए। तो OPOS अब सही बैठेगा। OP जो है वो OS के इक्वल है और OQ OR के इक्वल है। OQ OR के इक्वल है। बाइसेक्ट डायगोनल्स। समझ में आया कि भाई ये टू डायगोनल्स हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये इसके इक्वल हो गए, ये इसके इक्वल हो गए, ये तो कहते हुए आ रहे। चलो जी आगे आते हैं। और जो हमारा PQ है, PQ SR के इक्वल है। सॉरी, PQ कह रही हूँ, जो ये वाला एंगल है वो इसके इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि वो उसके इक्वल है। वर्टिकली अपोजिट है भाई। इक्वल नहीं है? इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट है। तो एंगल O इक्वल होगा एंगल O के, या फिर इसको लिख सकते हैं POQ। एंगल POQ इक्वल होगा SOR के। मैं यहाँ पे एंगल O लिख रही हूँ। ठीक है, एंगल O इक्वल होगा एंगल O के। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, तो क्या मिला हमें? तो ट्रायंगल POQ कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल SOR के बाय कैसे? देखो, ये साइड ये इंक्लूडेड एंगल, ये साइड ये इंक्लूडेड एंगल, ये साइड इंक्लूडेड एंगल, ये साइड इंक्लूडेड एंगल, ये साइड। ठीक है, क्या हो जाएगा? SAS कॉन्ग्रुएंसी। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। समझ में आया?
सिमिलरली अभी तो हमने ये वाला ट्रायंगल लिया था और ये वाला ट्रायंगल लिया था, कौन बचा? ये वाला और ये वाला। तो इन ट्रायंगल POS एंड ट्रायंगल QOR, इसमें भी क्या है? जो OQ है, बना ले, इसका भी नाम दे देते हैं इसको भाई। ये हो जाएगा हमारा QR, ये हो जाएगा हमारा PS। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि OQ इक्वल है OR के, सॉरी OQ इक्वल है OP के, OQ इक्वल है OP के बाइसेक्ट है। यहाँ भी तो बाइसेक्ट कर रही है डायगोनल को, डायगोनल्स। ठीक है, फिर OR इक्वल है OS के, सेम रीजन ऊपर वाला ही। अब क्या कहेंगे? ये वाला एंगल इसके इक्वल है क्या? क्यों? वर्टिकली अपोजिट है, तो एंगल O इक्वल है जी एंगल O के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी से। वी कैन से दैट ट्रायंगल POS कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल QOR के। और जब हमने ये सारे ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, तो क्या हम कह सकते हैं कि जो हमारा PQ है वो इक्वल है QR के, QR इक्वल है हमारा RS के, और RS इक्वल है PS के। ठीक है, कह सकते हैं। देयरफॉर इसमें हम कहेंगे PQ इक्वल S के, अलग अलग कह दो चाहे। सो PQ इक्वल है हमारा SR की। जो PQ है यहाँ पे ये वाली साइड इसके इक्वल है बाय CPCT, और PS इक्वल है QR के, और PS इक्वल है QR के बाय CPCT है जी। देयरफॉर वी कैन से, यहाँ पे लिख देते हैं, वी कैन से जो हमारा PQ है इक्वल है QR के, RS के और PS के। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल। PQOR के इक्वल है। देखो, सॉरी QR कहाँ गया? हाँ, PQ QR के इक्वल है। ठीक है, तो ऑल साइड्स, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल, और हमें पता है, हम थोड़ा में भी पढ़ के आए हैं कि ऑल द साइड्स आर इक्वल ऑफ a क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जो क्या है हमारा क्वाड्रिलेटरल, बताओ? ऑल द साइड्स आर इक्वल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल है और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रही है, राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रही है। दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज द rhombus. So PQRS is a rhombus. Thanks bro. समझ में आया? सबसे पहले क्या किया हमने? फिगर बनाई। फिगर बनाने के बाद में हमने टू अपोजिट ट्रायंगल, ये वाला दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट ट्रायंगल्स लिए, वहां से हमने प्रॉपर्टी उठाई कि डायगोनल्स जो बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये इसके इक्वल होगा, ये इसको इक्वल होगा, और एंगल्स वर्टिकली अपोजिट, दैट्स व्हाई में इक्वल होंगे। सेम चीज हमने फिर दो इन ट्रायंगल्स में कर लिया। एक ट्रायंगल इधर का ले लिया, ट्रायंगल इसको अपोजिट ले लिया, उसकी हमने साइड्स को बता दिया कि भाई ये बाइसेक्ट कर, दैट्स व्हाई इक्वल होंगी, और एंगल्स भी वर्टिकली अपोजिट है तो इसलिए इक्वल होंगे। जब हमारे दोनों ट्रायंगल ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी ये वाली साइड इसके इक्वल होगी बाय CPCT, और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी बाय CPCT। जब ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो ये अगर हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करें तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं? डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है वैसे। तो जब हमने कह दिया कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो वही एक रोम्बस है, दैट्स इट। और बाकी की बात इन्होंने खुद ही कह दी कि वो एक राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है भाई, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन सेज दैट शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन राइट एंगल्स देन इट इज अ स्क्वायर. अब बताओ कि एक स्क्वायर है, इन्होंने कहा है कि सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है. इन्होंने में क्वेश्चन में बताया है कि शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. अच्छा, डायगोनल्स इक्वल है, साइड्स का नहीं पता, डायगोनल्स इक्वल है दोनों, और ये 90 डिग्री पे क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं. देन बताओ कि एक स्क्वायर है, कैसे बताओगे. जस्ट सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये ओ पॉइंट है, सेंटर पॉइंट. तो क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा टू प्रूफ. क्या प्रूफ करना है, सबसे पहले तो भाई ये प्रूफ करना है कि जो फर्स्ट वाले पार्ट में तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो हमारा ए बी है वो इक्वल है बी सी के, सी डी के और ए डी के. ठीक है. दूसरी चीज हमें क्या प्रूफ करनी है इसके अंदर, दूसरी चीज प्रूफ करनी है कि एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, एंगल बी इक्वल है एंगल सी के, और एंगल सी इक्वल है एंगल डी के, और ये सारे के सारे 90 डिग्री के इक्वल है. दो चीजें हमें यहाँ पे प्रूफ करनी है. पहले साइड्स प्रूफ कर लेते हैं. ओके, तो साइड्स प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया था, अभी क्या किया था, ऑपोजिट ट्रायंगल ले लिए थे और उनको हमने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, बता दी कि ये हमारी इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो ये साइड इसके इक्वल होगी. यही तो किया था. तो करे इसमें भी फर्स्ट वाला अगर करे पार्ट ये वाला कि ए बी इक्वल है बी सी के, तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल मतलब ए ओ बी ले लिया, और कौन सा लेंगे बताओ, कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम यहाँ पे, डी ओ सी, ये वाला ट्रायंगल. अच्छा, ये तो हमारा 90 डिग्री का है तो पता है, डी ओ सी लेंगे. ठीक है. ए ओ बी ले लिया और डी ओ सी, ये दो लेंगे. तो इस तरह से लेंगे इनको, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा और ये डी सी, सी डी हो जाएगा, है ना. ये ओ है, ये ओ है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. एंगल क्या है, डी ओ सी, डी ओ सी. ठीक है. तो जो हमारा ओ ए है वो किसके इक्वल है, ओ डी के. क्यों, क्योंकि जो डायगोनल्स है वो क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. सिमिलरली जो ये है इसके इक्वल होगा, ओ बी इक्वल होगा ओ सी के, सेम रीजन हो जाएगा ऊपर वाला ही. ठीक है, लिख लेना इसको पूरा. फिर हम क्या कहेंगे कि ये 90 डिग्री का, मैंने खुद ही कहा है क्वेश्चन के अंदर कि जो हमारा एंगल है वो 90 डिग्री का है, तो एंगल ओ इक्वल हो जाएगा एंगल ओ के, क्योंकि वो 90 डिग्री का है, राइट एंगल है. या फिर लिख लो इसको कि द डायगोनल्स बाइसेक्ट each other at right angle. ठीक है. कि जो डायगोनल्स है वो 90 डिग्री पे हमारे बाइसेक्ट कर रहे हैं, और ये अभी ने कहा है हमें. तो क्या कहेंगे, सो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ओ सी के, है कि नहीं. क्यों, बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड.
SAS कॉन्ग्रुएंसी से। Therefore we can say that, तो हम क्या कहेंगे कि जो DC है वो AB के इक्वल है, AB इक्वल्स टू DC, क्यों? बाय CPCT, है ना? ये तो हमने बता दिया। अब हमें ये बताना है भाई, जब ये वाली AB CD के इक्वल है, अगर हमने कह दिया कि AB BC के भी इक्वल है, तो ये इसको अपोजिट अपने आप ही कह देंगे हम कि S के इक्वल होगी। तो क्या करेंगे कि AOB और BOC को लेके इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, ठीक है? तो इन ट्राइंगल कौन कौन सा ले रहे हैं? AOB और AOD, कोई से ले रहे यार, मर्जी है। AOB एंड ट्राइंगल AOD, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ठीक है? ये हमने दो ट्राइंगल्स ले लिए इसके अंदर। अब हम क्या कहेंगे कि जी OA के इक्वल है कि नहीं? OA कॉमन है, OA के इक्वल है, तो OA इक्वल्स टू OA, क्यों? क्योंकि कॉमन है। फिर जो हमारा OD है वो OB के इक्वल होगा, जो OD है वो OB के इक्वल होगा, क्यों होगा? OD इक्वल्स टू OB, क्यों? क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं जी हमारे डायगोनल्स। AB इज इक्वल टू AD, ठीक है? और जो ये वाला एंगल है ये इसके इक्वल है, क्योंकि राइट एंगल पे सारे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल्स। दैट्स व्हाई एंगल O इक्वल हो जाएगा एंगल O के, क्यों? डायगोनल्स बाइसेक्ट। सेम ये लिख लेना, मैं सिर्फ ये लिख रही हूँ, ये पूरा लिख लेना, पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है? सो वी कैन से दैट ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल AOD के, एंड जो हमारी AD है वो इक्वल हो जाएगी AB के। होगी कि नहीं होगी? AD इक्वल है AB के बाय CPCT। तो हमने प्रूफ कर दिया कि जो AB है वो DC के इक्वल है और इसके भी इक्वल है। तो भाई ये भी तो इसके इक्वल है, जो ऑपोजिट साइड है तो इसकी। Therefore we can say that AB इक्वल है BC के, CD के और DA के। ये तो हमें प्रूफ करना था, DA लिख लो या AD लिख लो, ये तो हमें प्रूफ करना था फर्स्ट वाले में, ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है? समझ में आया? यहाँ पे लिख लो स्टेटमेंट फ्रॉम, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है? वी कैन से दैट ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ओके? सेकंड पार्ट करते हैं, अभी जगह नहीं है भाई, फटाफट लिखो इसको, फिर सेकंड पार्ट करते हैं इसका, जिसमें हम एंगल्स प्रूफ करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा सेकंड पार्ट इसका कि एंगल A एंगल B के इक्वल है, एंगल C के इक्वल है, एंगल D के इक्वल है, और ये सारे और ये एंगल्स जो है हमारे 90 डिग्री के इक्वल है, हमें ये प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, एक तो लेंगे ये वाला ट्राइंगल ABD। पहले हमने साइड्स इक्वल प्रूफ क्यों करी अभी पता चलेगा, ठीक है? और एक लेंगे ये वाला ट्राइंगल ABC, ओके? अब क्या कहेंगे? इन ट्राइंगल, सेकंड वाला कर रहे हैं भाई, ठीक है? इन ट्राइंगल ABC, ये वाला, ठीक है? और एंड ट्राइंगल
ए बी डी, ठीक है, ए बी डी या ए डी भी कह लो उसको। क्या मिला देखो, इन्होंने हमें कहा है कि शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, कि डायगोनल्स क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, मतलब बी डी सी ए के, ए सी बी डी के इक्वल है, क्वेश्चन में ही कहा है इन्होंने हमें। तो ए सी इक्वल है बी डी के, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है भाई। ओके जी, और जो हमारा ए बी है वो ए बी है, क्या है, ए बी और ए बी इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये कॉमन है। और ए डी इक्वल है बी सी के, करके आए अभी कि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी, करके आए हैं। तो ए बी कह रही हूं, क्या है, ए डी इक्वल है बी सी की, ए डी इक्वल है बी सी की, ए डी इक्वल है बी सी की, और ये हमने अभी प्रूव किया है, प्रूव अबाउ, करके आए ना प्रूव होगी। तो क्या कह देंगे, सो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए बी डी के, क्यों, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। और जब ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा, एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के बाय सी पी सी टी, ठीक है। और जब एंगल ए एंगल बी के इक्वल है और सारी साइड्स इक्वल है एक दूसरे के, तो हम क्या कहेंगे कि एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी सारे एंगल्स हमारे एक दूसरे के इक्वल है और सारे 90 डिग्री के हैं। अब 90 डिग्री के हैं ये प्रूफ करना है, सिर्फ ये प्रूफ किया है कि दोनों के दोनों हमारे इक्वल है। अब 90 डिग्री कैसे प्रूफ करेंगे भाई, एंगल बी जो है एंगल ए के, देखो क्या कर रहे हैं, ये एंगल बी है, ये एंगल ए है, क्या बना रहे हैं, सबसे पहली बात कि कोई इंटीरियर है, कोई इंटीरियर है ना, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू, या फिर हम कह देंगे इसको कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या है, कोई इंटीरियर एंगल है। ठीक है, ट्वाइस ऑफ ए एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एंगल ए और एंगल बी इक्वल है एक दूसरे के, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए या फिर ट्वाइस ऑफ एंगल बी लिख सकते हैं। तो एंगल ए निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 180 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और जब एंगल ए हमारा 90 डिग्री का है तो ऑब्वियसली एंगल बी भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। और जब सारे साइड एक दूसरे के इक्वल है, सारे एंगल्स एक दूसरे के इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे कि सारी साइड 90 डिग्री। सो एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, एंगल सी के एंड एंगल डी के, और ये सारे 90 डिग्री के हैं। Therefore this is the square. So A B C D is a square. Hence proof. ठीक है, समझ में आया, चलो